परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीय माताओं, हम लोग इस धरती पर रहते हैं, जिस कल्प में रहते हैं, या सृष्टि का चक्र जब चलता है तो 4 खानियों में 84 लाख योनियों में जीवों का जन्म होता है। जन्म और अवतार में फर्क है। साहन गुण से सुब्रमण्य का जन्म होता है, विशिष्ट गुण से संपन्न आत्मा का अवतार होता है, विशेष अवतार ही होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी उन्हें प्रकट किसी ने जन्म दिया। इस हम लोगों का जन्म माता पिता से होता है, उस तरह से भगवान विष्णु का ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, अवतरण के तो प्रकट होना हुआ। तो दोनों प्रकट हुए तो इस धरातल नहीं सुख लोक में दोनों से भेंट हुई अचानक। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कहाँ से आ गया, पुराण में आया, विश्वास से ये कहाँ चलाया। तो उन्हें मन में हुआ कि हम बड़े हैं कि ये बड़े। एक बाद दोनों ने हाथ पकड़ लिया और बल से उसी को धक्का देना शुरू किया।
धक्का देना शुरू किया। दोनों तो बलजोड़ थे। बहुत वर्षों तक इस तरह से दोनों हाथ जोड़ करके मिला करके धक्का देते रहे, अपने बल का उपयोग करते रहे। जब बहुत समय बीत गया तो अब दोनों के हाथों के बीच से एक पत्थर का स्तंभ निकला। पत्थर का स्तंभ, इसको हम शिवलिंग कहते हैं। स्तंभ निकला तो दोनों हाथों के बीच में है, चारों भुजाओं के बीच में है, बढ़ने लग गया। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, बहुत आकाश तक चला गया। आकाश में है ये बहुत बड़ा तेज गति से। तो मोटा होना शुरू किया, इतना मोटाया कि दोनों का हाथ छूट गया। और दोनों समझा कि ये तो लगता है कि हम लोगों से बड़े हैं। विष्णु ने कहा कि लगता है कि हम लोग से बहुत बलजोड़ है। हमारी महसूस किया तो उन्होंने प्रणाम किया, शिवलिंग को दोनों प्रणाम किया। और दोनों ने प्रणिपात करके ये भी कहा कि आप महादेव, हम लोग देव हैं और आप महादेव हैं, महान देव। देव महादेव का अवतरण होता है। तो हम लोगों के घर में बच्चा जो रहता है तो उसका जन्म होता है। साहन गुण संपन्न बच्चे का जन्म लोग कहते हैं। जैसे रामलाल जी के यहाँ जिस बच्चे के जन्मदिवस पर अनुष्ठान किया गया है, कैसा बच्चा है, भविष्य में कैसा होगा, तो इसके विशिष्ट गुणों से प्रकट होगा कि आज तो हमारे परिवार में हम लोग चाहते हैं शान बच्चा है, इसमें गुण का विकास, जीवन का विकास हो, जीवन कल्याण में हो, सुख शांति में हम चाहते हैं। तो एक विशिष्ट अवतार होता है तो उसमें कुछ दूसरी चीज़ नहीं बढ़ती। ब्रह्मा जी की 4 भुजाएं, भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ 4 मुख भी, विष्णु भगवान के साथ 1 मुख, भगवान के पास 1 मुख। कितनी विशिष्टता है। ब्रह्मा जी के पुरुष हैं तो 4 मुख हैं। तो किसका प्रतीक है? यह 4 वेदों का प्रतीक है। 4 वेदों, 4 मुख से 4 वेद का उच्चारण होना शुरू किया। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की बात है। हमारे साथ क्या हुआ अब देखेंगे इनके चित्र में। 4 भुजाएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। 4 भुजाएं हैं, वहाँ 4 मुख हैं। त्रैवेद का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मा जी वेद का उच्चारण, ज्ञान की बात करते हैं। इस संसार में ज्ञान क्या है, जानकारी क्या है, आत्मज्ञान क्या है, जीवात्मा ज्ञान क्या है, ईश्वर ज्ञान क्या है। साथ साथ जीवात्मा की समझदारी बढ़नी चाहिए, हम जाने इसको। 4 मुख से 4 वेद का उच्चारण करते हैं। और 4 वेद का उच्चारण मतलब है 4 तरह का ज्ञान होता है। ये सुनना है, पहला श्रवण करना है, तो सुमरण करना है, निध्यासन करना है, तब अनुभव ज्ञान। 4 गुणों, 4 का अभ्यास करने से उनका मिलती है। इसका प्रतीक है भगवान विष्णु के बारे में शंख, चक्र, गदा, पद्म। शंख है यह आदि शक्ति का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है। शंख बजाइए आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलती है। पंडित लोग ऐसा बजाते भी हैं, फूकते हैं। शंख जो है शब्द का प्रतीक, शब्द का प्रतीक है इसी शब्द से सारी सृष्टि बनी है। इसी शब्द से सारे कल्प में जितनी सृष्टि बनती है, इसी से एक ध्वनि होती है। शंख, चक्र, जब जीव का जन्म होता है दुख सुख इसमें समझ में चलता है, दुख है तो सुख है। लेकिन उसी दुख सुख में ऐसे प्राणी होते हैं जो पापी होते हैं, उसके विनाश के लिए चक्र का प्रयोग किया गया। चक्र, चक्र इसका प्रयोग कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। शंख, चक्र, गदा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान अगर नहीं है तो संग से काम नहीं चलेगा। अब पद्म जीवन बिताओ ऐसा, कमल के फूल जैसे बिताओ। तालाब में, पोखर में या नदी में भी कमला फूल खिलता है, लेकिन उसमें पानी को पत्ता पर पानी चलता है तो टकरा जाता है, गिर जाता है, रहता नहीं। इसका मतलब है जल में कमल का फूल तो रहता है, खिलता है, लेकिन उसके पत्ते पर
जब टहलता है उसी तरह से जो कर्म करते हैं कर्मशाल ऐसा बदल मिलना चाहिए, लेकिन उसे टहरा दीजिए, हरा दीजिए, ये कर्म का फल नहीं तो ठीक। अच्छा, ये दोनों बात ऐसी बात है। भगवान शंकर में क्या बात है? भगवान शंकर विष का प्याला पिया था। वहाँ से देखेंगे उनके सिर पर एक गंगा की धारा बहती है। गंगा धारा जो है ये किसका प्रतीक है? फिर आप देखेंगे सर्प में कावन के गले में देखेंगे एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ त्रिशूल है, इसका प्रतीक है। कमल की कच्छा पहने हुए हैं लेकिन पैदल चलते हैं। पैदल चलना तपस्या का प्रतीक है। जीवन में खुशहाल बनाना है तपस्या करनी होगी, तब करना होगा। तब करने के लिए तो लोग कहाँ जाते हैं? काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर सारा विश्व रहते हैं, तेल भूत भी लगाते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन हमारे महाराज करते हैं सबसे तब संसार में है क्या जिससे सिद्धि मिलती है? तो जाप जब सांस होता सबका आचार संसार में जितने कर्म हम करते हैं संभालन करते हैं, और वो क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। जाप से सब कर्म में सिद्धि मिल जाती है। कोई जाप जब सांस हो तब शुक्र का आचार। लेकिन आप देखेंगे भगवान शंकर के बारे में कहना चाहेंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है भगवान शंकर है क्या, विष्णु भगवान है क्या, ब्रह्मा जी हैं क्या, उनके प्रति तो प्रभावित होते हैं। क्या वजह? मशाए हो जाते हैं, दिन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वेदना होती है, मानसिक पीड़ा होती है, तो सारा खोजते हैं। नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, नाव मिल जाए, खेल वाला नहीं हो पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए जीवन तो मिला है। जीवन मिला किस लिए मिला है? इसका ज्ञान तो आत्मज्ञान से होता है, वेदों को पढ़ने से होता है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण आया है, लोग भगवान शिव की कितनी प्रार्थना करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। शुरू में आकार की वजह से भक्ति बढ़ती है, अवश्य बढ़ती है, लेकिन वही जथेष्ट नहीं है। ये इसी पुराण में आया है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणशिला शिवश्रुति गुणात्मा शिव देवसिद्ध। तीर्थ में, दान में, यज्ञ में, काष्ठ पाषाण में हम शिव कल्याण के शिव की खोज करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वो शिव है कहाँ? पत्थर के भीतर। पत्थर के टुकड़े भी हो जाते हैं, लेकिन हमें श्रद्धा है कि हम उन पर जल का विस्तार करते हैं। श्रद्धा है भक्ति के प्रति। लेकिन श्रद्धा कब फलीभूत होती है? जब उसके भीतर क्या है इसका पता चले। इसलिए ये जानना चाहिए कि ये जो भगवान शंकर खुले चलते हैं ये तप का प्रतीक है। इस जीवन में इस तपस्या करता है उसको फल मिलता है। भगवान राम ये तपस्वी जीवन बिताए उन्होंने अरण्यकांड में तप किया है, राजा भी जो तप करता है वह ऊंचा उठता है। इसलिए भगवान शंकर देखेंगे उनके पैर में जूता होता नहीं है, पैदल चलते हैं, लेकिन एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल है क्या? तीनों दुख पूरा स्थिति जो है उसके विनाश के लिए है। दुख कितने रंग होते हैं? दैविक भौतिक तापा। तीनों ताप जो होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? कमंडल है। कमंडल जल लेते हैं, पीते हैं। कमंडल का जल क्या है? प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, प्यास मिट जाती है। इसका प्रतीक देखेंगे सांप किसी में लगा हुआ है, लपटा हुआ है। ये सांप क्या? विष। हम लोग विष ले सकते हैं, लेकिन भक्ति मस्ती ऐसी होती है कि सांप का विष कुछ कर नहीं सकता। मेरा विष का पान कर लिया, कुछ हुआ क्या? इसलिए भक्ति की प्रधानता है, इस रस को जानना चाहिए। ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है और भगवान शंकर क्या है, ये तो देव। ये ब्रह्मा जी को रचना का अधिकार है, तो उनके पालन को करने का विष्णु भगवान को है, संहार करने का काम भगवान शंकर को है। तो जितने कार्यकलाप होते हैं दिनों के उसका विनाश होता है। ब्रह्मा भी प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं, भगवान से विलीन हो जाते हैं और विष्णु भगवान विलीन हो जाते हैं, लेकिन उसमें सत्ता जो है उसका विलीन नहीं होता। इसी हम लोग का गिरेगा, इसमें हम जो हैं इसका नाश नहीं होता। इस बच्चे को हम देखते हैं, साधना से देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, अवतार विसर्जन कैसा होता है? विशिष्ट तरह से होता है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ
तो लुम्बिनी वन में तो जैसे चले बच्चा जन्मे तक तो बोलता नहीं, चलता नहीं, पीता रहती है। तो जन्म होता है तो रोता भी है। मोहम्मद का जन्म हुआ, अवतरण है, तो 7 डेग चले वो, जैसे अवतरण हुए, माँ के पेट से निकले, 7 डेग चले, तो जहाँ जहाँ डेग पर पैर को रखा वहाँ कमरा फूल गई। इसी अवतार की बात होती है। गुरु महाराज जन्म अवतरण हुआ, 7 जटाएँ थी, इसी माता सब जगह सुझाती थी, फिर बस जाती थी। इसका प्रतीक था ऋषि, संसार उद्धार करने के लिए भगवान राम का अवतरण हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कैसा अवतार हुआ? भगवान राम का अवतार हुआ, उसमें लिखते हैं प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मृणहारी अद्भुत निहारी वचन हम मातृ हम उस आयोजन 4 भुजाओं के रूप में सही जैसा है। इस भुजा कहते हुए 4 भुजा। अब कृष्ण भगवान का भी अवतरण हुआ तो 4 भुजाओं के रूप में हुआ। नंदीगृह है, देवकी और वासुदेव उनके माता पिता कहलाते हैं, बहुत ही रूप में। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो 4 भुजाओं के रूप हुआ, शंख से गला पद्म लिए हुए। वासुदेव ने प्रणाम किया, भगवान आप आए, इस रूप में तो काम नहीं चलेगा। माता कौशल्या ने कहा था भगवान राम को कि तुम इसमें रहोगे तो मेरा प्यार जो है तुमको प्राप्त नहीं होगा, और मैं उसे समझ नहीं सकती। मेरा मन तो रहेगा ये देवता है, परमात्मा है, इसलिए आप आए हो खेल करने के लिए, खेल जैसा पालन कैसा करिए। इसलिए जब अवतार होता है वो विशिष्ट अवतार होता है। हम लोगों के साथ बच्चा जो होता है 4 गुणों से आता है, उसके गुण में वृद्धि हो, उसका विकास हो, उसका विकास हो और जीवन में कल्याण हो। इस वास्ते हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं, इस धन्य जन्म समाते हैं। जन्म दर्शन मनाना जो है सत्संग के माध्यम से विशिष्ट कल्याणदायक होता है। इस बच्चे के जन्म दिवस पर सत्संग अनुष्ठान होता है तो सत्संग उन्हें प्रविष्ट करता है कि कहीं सुन जाए उस बच्चा तो और विशिष्ट रूप पाता है। सत्संग जीवन है क्या जाना चाहिए। सबसे बात बच्चा जन्म होता है तो उसके लिए कहाँ रहता है, प्रबाधान स्थिति रहती है। उस समय अगर रामायण को सुन ले, गीता को सुन ले, कितना कल्याण होगा। अर्जुन ने सुना कि अपनी पत्नी को चेक रचना कैसे होती है, और उससे निकला अभिमन्यु, कितना बड़ी था, कितना वीर था। ये कयाधु नाम की लड़की हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। कयाधु नाम की पत्नी हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। हिरण्यकशिपु बाहर चले गए थे, उसी बीच में देवताओं ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु के घर पर, और कयाधु को लेकर पकड़े चलते बने। इसलिए चलते बने इसके गर्भ से बच्चा पैदा होगा, हमारे लिए काल होगा, हमारे कष्टदायक होगा, इसको मार डाला। ले जा रहे थे, रास्ते में राज बैठे हुए, कहा क्या है ये कौन लड़की है? कहा ये कयाधु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसे बच्चा होगा तो हमको कष्ट देगा, पीड़ा देगा, इसलिए मार डाला। अरे सुनो आत्मज्ञानी भगवान विष्णु भक्त हैं, आत्मज्ञानी सुनो, इसी गर्भ में बच्चा जो पल रहा है तो कल्याण नहीं करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, इसको मत मारो। कल छोड़ देते हैं। बहुत दूर चले गए थे, नारद जी कहते हैं इसको लाओ हमारे पास, इसको सत्संग सुना तो ले गए, चले गए। सत्संग जहाँ रहा था 7 महात्मा बैठे थे, सत्संग का चल रहा था। 7 दिनों का सत्संग था, 7 सत्संग था। 7 दिन में कितनी बातों को सुना, कितना उपदेश सुना, वेद पुराण के साथ सुना। सुनने से बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था वो भी सुनता है। माँ जैसी खाती है उसका प्रभाव बच्चे में पड़ता है। जैसा सुनती है माँ तो बच्चा भी जगा रहता सुनता है, जगह। लेकिन वेदना से इतना संकट रहता है कि परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा उल्टा से रहता है, लाखों लाख कीड़े काटते रहते हैं। एक उड़ीस आपके शरीर में चला जाए, आपको काटे, कितना कष्ट होगा। एक मच्छर चलाए, कितना कष्ट। लाखों लाख कीड़े शरीर कीड़े काटते रहते हैं। माता के पेट में बेचैन रहता, व्याकुल रहता है, वेदना होता है, स्वामी तली कौन देखने वाला है? माता घर में कुछ देखने वाला नहीं है, तो माता देखता है। उस समय कष्ट में स्त्री को देख करके बच्चा परमात्मा याद करता है, उसको पूर्व जन्म की याद हो जाती है। 9वां महीना में बच्चे को याद हो जाती है हम पूर्व कहाँ थे, अब कहाँ जाना है। ईश्वर सहारा है तो ईश्वर की याद करता है बच्चा। लेकिन कौन देखने वाला, सुनने वाला है? इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट जीवन होता है। जब निकलता है तो रोता है,
सुना जाए कृष्ण का प्रतीक, व्यक्ति प्रसिद्धि का प्रतीक, इसलिए वो निकलता है तो हम उसको पालते पोसते हैं, लेकिन इतना ही नहीं करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, जीवन सुदृढ़ हो, अच्छा हो, इसे करते हैं। लेकिन संत कहते हैं जीवन सुदृढ़ करना चाहते हो, कल्याण बनाना चाहते हो, सुखी बनाना चाहते हो, एक सहारा है जीवन में। क्या सहारा है? सत्संग का सहारा। ये सत्संग का उन्हें किया गया है इस उद्देश्य से कि बच्चे का मानसिक विकास हो, शारीरिक उत्थान हो, कल्याण में जीवन हो। क्या सत्संग से मिलता है? कहते हाँ मिलता है। क्या से मिलता है? राम समास पढ़िए, उसमें लिखते हैं सत्संग क्या से मिलता है? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, आलोक हो वेद नान पाओ। मति अच्छी हो जाती है। ये चोर है, डकैत है, समाज से जुड़ी चलने वाला व्यक्ति है, अगर वो सत्संग सुने मस्तिष्क में सुधार हो जाता है, मस्तिष्क में शुद्धि पड़ जाती है, मतलब कीरति उसका जस हो जाता है। और बच्चों की नाई नहीं करके एक सूर्य रास्ता जो होता है मोहम्मद शाह रानी थे, मेरे शू कराते उनके बाल्यकाल में उठवानी करते थे, और कृष्ण मातु गाय चलाते थे और ये उठवानी करते थे। लेकिन जिसका जो पैसा लेते थे न्यायचित ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से अदा कर देते, स्वादे नहीं थे। बच्चे के जीवन में तरह तरह विचार आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं उस बच्चे में अच्छी भावना आवे, अच्छा विचार आवे, सबसे सिखा दीजिए। बहुत सी अभी नहीं समझता होगा, लेकिन जो आवाज़ आती है उसके घर में बैठ जाती है, उसके मकान में भीतर बैठ जाती है, उसका विकास होता है बैठ करके। कोई सब सुनिए, उसका विकास हुआ। आज मोबाइल लगाते हैं, कितनी बात देखते हैं, और मस्तिष्क का जो है बच्चे का मस्तिष्क जो कंप्यूटराइज सब उसको ग्रहण करता है। इतना ही नहीं, इस शरीर के भीतर मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सब गुणों की खान है, सब विद्या झड़ती है। त्रिपुटी में विद्या सारा घनर गरजे बजे नगर, साधना गत में स्थिति रहती है। जो ध्यान करता है शस्त्रार्थ से पार करके त्रिपुटी चला जाता है, सब ज्ञान छाता है। हम चाहते हैं बच्चे के लिए कि वो पहुँच जाए कहाँ, शस्त्रार्थ पर त्रिपुटी पहुँच जाए, सब ज्ञान सीखे। इसलिए बाही बात हम लोग करते हैं, बाहर विद्या हासिल होती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान की विद्या है, वो तो ध्यान करने से। और मति की रहती गति अवश्य। हम लोग बैठे यहाँ पर आधा बाद विसर्जित हो जाएंगे, अंडा लगाए उसमें खा देते हैं, ये करते हैं। ये जीवन है, ये जीवन ऐसे चलता रहेगा। जन्म मरण शव दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन विवा, काल क्रम सुख साई अपसरा दिवस के नाई, जस बढ़ जाते हैं। और तब से छुटे तो गति अच्छी होती है। मति कीर्ति गति भूति भलाई ऐश्वर्य मिलता है, भरपूर होता है। ये सब मिल जाए सुनने से तब क्या चाहिए? 5 लाख क्या चीज़ है बाकी रह जाती है, ये होना चाहिए। इसलिए हम लोग राम से मानस को मानेंगे, गीता को मानेंगे, वेद पुराण को मानेंगे। साथ साथ संतों ने साधना के आधार पर फल पाया है, जो संकलन किया है विचारों का, अध्यात्म ज्ञान का, इसका प्रचार सुनेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। संत लोग क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं सबसे पहले क्या करो। भगवान शंकर की बात मैं कहता हूँ। भगवान शंकर एक दिन सती से कहा, सती मैं तैयारी करना चाहता हूँ। क्या तैयारी कीजिएगा? सत्संग सुनने जाना है। सत्संग सुनने कहाँ जाना है? कुंभज के पास। ठीक है, ऋषि है, हाँ हमारे ज्ञानी है। भगवान शंकर को ठिकाने की जरूरत पड़ गई कुंभऋषि के ज्ञान को सीखने के लिए। वह पार्वती ने कहा था आप कहाँ जाने के लिए क्या तैयारी चल रही है? कहाँ जाएंगे? सत्संग सुनने के लिए। कहाँ जाना है? कापसुंडी के पास। कापसुंडी को हुआ? हाँ। वो कैसे ज्ञानी है? कहा सुनो पार्वती, कापसुंडी से महाराज कोई ज्ञानी है नहीं। के बाद एक बैठक हुई, उसी पता किया गया आज ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? कहा कापसुंडी। कहाँ से कहते पार्वती तुम नहीं जानती, वो कैसी भक्ति है तुम बता देता हूँ। पर तर तर ध्यान सुधरी, जाप जग पाकर तर गई, आम छात्र पाठ मानस पूजा, तो ये हरि काज नहीं तुझे हरि का भजन करते हैं। और तब क्या करते हैं? जब करते हैं तो ध्यान करते हैं।
ध्यान जो है इसको हम नहीं समझते हैं। ध्यान क्या करना है? ध्यान से दाल बनती है, ध्यान से भात बनता है, ध्यान से तरकारी बनती है। ध्यान अगर माता पिता बच्चे का नहीं रहे तो भात में क्या होगा? उबल जाएगा, गिर जाएगा, दाल गिर जाएगी, पक जाएगा, जल जाएगा। तो ध्यान का मतलब एकाग्रता। एकाग्र करके इस काम की सिद्धि होती है। जिसका हम एकाग्र नहीं बिखरा हुआ है, क्या काम की सिद्धि होगी? भगवान शंकर भगवान राम के पास पहुँचे राम अवतार में। देखिए रामचरितमानस में भगवान शंकर क्या क्या एक लंबी प्रार्थना की भगवान राम की। भगवान राम जब प्रश्न कहा भगवान शंकर आप आए हैं तो आज हमसे कुछ मांग तो लीजिए। क्या मांगते भगवान शंकर? तो अपने पूर्ण काम में मांगते हैं बार बार वर मांगो हर्षदेव श्रीरंग पद सर्वन पानी भक्ति सदा सत्संग। राम प्रश्न चित्त है मेरे लिए, क्या कीजिए बार बार से प्रार्थना करता हूँ आपके कमल से चरण के पानी भक्ति मिल जाए और सत्संग दिन रात मिलता है। बताइए उनके चरण के पानी भक्ति हमको दीजिए, सत्संग को दिन रात मिलता है, दिनों रातों, दिन में भी रात में भी। जिसका मन दिन रात सत्संग लगा रहता है, सब अच्छी बातों में अच्छे ज्ञान में लगा रहता है, तो उसका फल कैसा होगा? जो बुरी सीख पाता है बड़ा बन जाता है, छोटे की सीख करता है वही बन जाता है। इसलिए अच्छे लोग सत्संग सुनाते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो क्या होता है, कुछ बकवास होता है, कुछ कहता है। लेकिन सत्संग भाव कितना बड़ा है, भगवान से कहते हैं सत्संग हमको दीजिए, बार 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 मांगो हर्षदेव श्रीरंग अपद सर्वन पानी भक्ति सदा सत्संग। अपनी भक्ति दीजिए हमको, दिन रात सत्संग मिलता है, दिन रात, दिन में भी रात में। दिन रात सत्संग क्या है? बाहर जो कथा कीर्तन होता है बाहरी सत्संग अवश्य, लेकिन भीतर का सत्संग दिन रात लगा रहता है। उठत बैठत कभी छुट ऐसी ताई लगाई, ऐसी ताई लगी। जब वो सत्संग मिलता है तो दिन रात वो छूटता नहीं है। ऐसी सत्संग, ऐसे सत्संग बारे में भगवान से कथन है कि हमको ऐसा सत्संग दीजिए दिन रात हम सुनते रहे। वो कौन सत्संग है? अंतर का सत्संग। अंतर सत्संग में जो प्रवेश करता है दिन रात सुनता रहता है। उठत बैठत कभी छुट ऐसी ताई लगी, जिन सुना जो सुनता है जन भाग जाता है। ये शुद्ध प्रवेश कितना हो जाता है, उसमें जन का भाषा हो नहीं सकती, प्रविष्टि हो नहीं सकती है, तो कौन पहुँचे? इसलिए बाहर सत्य हम जानवे करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान शंकर का श्लोक पढ़ते हैं और ब्रह्म पुराण पढ़ते हैं। कितने पुराण पढ़ते हैं, अच्छा है, उसमें तो भगवान जगती है, प्रेरणा जगती है। लेकिन ये बाहर का जो पढ़ना लिखना है, सत्संग चर्चा करनी है, बाहरी सत्संग क्या क्या भीति से है। अरे हम लोग भात से बना के रख दें, उसको खाएँ नहीं, भूख नहीं मिटेगी, प्यास लगी है पानी नहीं पिए, प्यास नहीं मिटेगी। इसलिए से इतना संग्रह करते हैं विचारों का, उसको पचा नहीं दिया, उसके तक चले नहीं तो क्या फल होगा? इस महाराज कहते हैं बाहर सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर किया, भगवान शंकर बाहर भीतर दोनों करते थे। भगवान शंकर बात सुनिएगा, आया है शंकर सहज सूक्ष्म भारा लगी समाधि अखंड पारा बीते समस्ती त्याग स्वभाव संन्यास। एक बार जब सतीश व्यक्ति हुई थी, भगवान से बंद हो गई। सतीश व्यक्ति हुई थी, वैराग हुआ था। लेकिन वैराग नहीं आता है वो क्या भक्ति कर सकता है? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण आप जितनी बात कहते हैं बसती नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं, अब बात को समझ नहीं पाता। आप कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान करें तो मन का सिंह की जरूरत होती है, तो मन तो भागते रहता है। कैसे होगा, कैसे पकड़ा जाएगा? कहा कि तुम ध्यान करोगे तो सबसे वैराग धारण करो। वैराग का मतलब है धन आसक्ति हमारी है, आसक्ति से जो अलग थलग हो जाता है उसका धन बन जाता है। इसका मन गर्भास में हमेशा लगा रहता है, इसमें आसक्त रहता है। और इसी मन को कहाँ लगाना है? ईश्वर तक लगाना है। तनिकाम में नाम कृष्ण तो ऐसा कहा था तस्मा सवेश कालेश योग तो भार्जन हे अर्जुन योगित होकर के सब काम करो, लेकिन हमेशा सत्संग करो। युद्ध का मैदान है, कर्म क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, यहाँ दोनों तरह की सेना इकट्ठी है और तुम क्या करना है? वहाँ चलाओ, अपना स्मरण नहीं करो, काम करते फिर। ऐसी युक्ति है संतों के पास में, उसको करते भी रहिए और सब कामों कीजिए, सफल हो जाता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कौन सा तरीका है जिसमें हम ध्यानों करें। ये ध्यान जिसको हम कहते हैं, ये मन का सिमटाव केंद्रण,
मन से बिखरा हुआ नहीं है, क्या मन बिखरा हुआ नहीं है, चिंता हुआ है, उसको शांति मिलती। लोग कहते हैं आज हमको मन नहीं लगता, क्या बात है भाई, तो चिंताओं में डूबा रहता है। ये मन इतना प्रखर है कि पकड़ा जाता नहीं है। कौन पकड़ेगा? सिर पकड़ेगा, हमारी इंद्रियाँ पकड़ेंगी नहीं। मन जो मालिक है इंद्रियों का, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसका मालिक तो मन ही हाथ को फैलाता है, पैर चलाता है, मन ही आँख से देखता है, मन ही नाक से गंध लेता है, मन ही खाता पीता, मन ही तो सब कुछ होता है। लेकिन क्या मन सर्वश्रेष्ठ है? क्या मन को भी रास्ता देने वाली बुद्धि है। बुद्धि कहती ये काम करो, भीतर में बुद्धि को, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के चित्त अहंकार है, और आप भी हम लोग उसी मन के भीतर। मन खोल है, अब खोल को उतार दीजिए तब क्या पता चलेगा। खोलेगा कैसे? ये सिर जो है पहला खोल है, उसका दूसरा तीसरा चौथा 5 खोल है। ये स्थूल खोल है, बाहर में भी है, सूक्ष्म है, कारण महाकाल केवल है, उसी भीतर में भी खोल है। उस खोल को उतारिए, ध्यान का रास्ता है, इस खोल को उतार देंगे आपका पता चल जाएगा आपका रूप कैसा है। शाश्वत शांति वाला है, कोई रूप नहीं है, कोई विकार नहीं है, हमेशा शांति से रहने वाला परमात्मा का अंश। हमारे इस्लाम धर्म में बड़ा अच्छा है, कुरान शरीफ में क्या है? मलकूत, जबरूत, हुतलहुद, हुद, ये 5 भीतर रास्ते हैं, लेकिन इस रास्ते को तय करना पड़ेगा। मराकबा, कुरान में मराकबा करो, अंग्रेजी कहते मेडिटेशन करो, हम लोग कहते हैं ध्यान करो। फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसलिए इस्लाम धर्म में तो ऐसा आया है, सुल्तान इज़्कार करो, ये क्या है? लाज़िमान है। हमारे मोहम्मद शाह हीरा नाम की पहाड़ी थी, इस पर जाके पानी लेते, सत्तू लेते थे, वहीं पर खाते थे खूब, बस कई महीना तक उसी सत्तू और पानी पी करके ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, मराकबा करते थे। मराकबा में इसका फिक्र करते थे, तब इज़्कार करते थे। इसका फिक्र संस्कार क्या? नाज़ है, नाद का मिशन है। नाद को पकड़ लेता भीतर में तो नाद से खिंचाव है। ये पारस में कैसा होता है? सुला दीजिए तो वो भी सोने बन जाता है। इसलिए उस पारस माने उस पारस जो गंध है, उस पारस जो वाणी है, उसका स्पर्श करता है, वही हो जाता है। जाना तुम्हें ही जाएगा। बहरहाल हम जाना चाहेंगे, शांत की हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि शुरू से हम क्या करना चाहिए, किसका परित्याग करना चाहिए। नमाज कहते हैं नित्य सत्संग करो बनाई, अंदर बाहर दूध भाई, धर्म था बाहर सत्संग का, अंदर सत्संग ध्यान बनाना। इतने हम गाते हैं, सब कुछ सुनो। इस्लाम धर्म का हो, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का, सब में तथ्यगत एक ही बात है। बस ही भाषांतर है, शब्दांतर है, तो अंतर नहीं है। इधर सीखिए। हम लोग गंगा के पानी को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इस्लाम भाई क्या कहते हैं? जमजम के पानी को शुद्ध मानते हैं। अंग्रेजी लोग कहते हैं जॉर्डन के पानी शुद्ध मानते हैं। हम लोग कहते हैं आदम ईट से संसार बना है, हम मनुष्य की बात करते हैं। इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में मेन बात होती है, एक ही बात, शब्दांतर भाषांतर, लेकिन भीतर का तत्व जो है, उससे खुदा कहिए, जो खुद है वो खुदा है, उसके अलावा कोई है नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा एक है, उसका साझेदार नहीं। उसी तरह से ब्रह्म जो है एक, उसकी सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है, सब बन। ऐसे ब्रह्म के संबंध में चर्चा हुई तो ठीक, देव आकर्षित होते हैं, तत्काल फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब महाफल देने वाला है परमात्मा, उसकी क्रिया कम जाती है। सत्संग करते करते, ध्यान करते पता चलता है इस शेर जो है, इस शेर हम नहीं इसमें रहने वाले। अर्जुन ने कहा था भगवान आप क्या कहते हैं? दादा पर बाण चलाऊंगा, गुरु पर चलाऊंगा, आप कहते हैं विनाश करूँगा। तुम विनाश करें कौन हो? मैंने सबका विनाश कर दिया है। तुम कर्तव्य मात्र करो। इससे मरा हुआ है, विराट दिखाया, देखा नहीं, इससे मरा हुआ है, सबके मुँह में काला जा रहा है। और कृष्ण विराट दिखाया था, और राम को भगवान से मैंने दिखाया था, कहा ये देखते हो रूप, यह मेरा रूप नहीं है, ये तो रूप है माया का रूप है, बना भी रहेगा। कृष्ण ने जो विराट दिखाया कि सुनो, लोग कहते हैं श्री कृष्ण है, सो बात नहीं है, कृष्ण रहने वाला। और मेरा धाम क्या है? रक्त में व्यक्ति माँ पन्ने माँ बध्य परम भाव जानन तो मैं तमाम। हे सेठ में नहीं हूँ, में रहने वाला। हम लोग सेठ लेकर आते हैं, कहते हैं हाथ हमारा, आप क्या है? कहते बुद्धि काम नहीं करती, आप क्या है? इसका पता रहता है।
दूसरे का भोग तो मन करता है। अब मन कुछ तरह पर बुद्धि है। बुद्धि में 3 तरह बातें होती हैं, शस्त्रम, सत्रस्तम, और तब आपको मैं का बोध होता है। सबको मैं का बोध है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा खेत पथार है। मैं जहाँ मैं का खात्मा हो जाता है वहाँ शांति मिल जाती है। मैं भाव समाप्त हुआ, मैं का विषण हो गया, शांति मिल जाती है। अब मैं इनको हटाने के लिए हाथ हटेगा, खुदा से काटिएगा, साधना के माध्यम से, जिस नियम है शायद उस करने से मन सिमटता है। एक जिज्ञासु ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास से कि महात्मा जी, हम तो सत्संग सुनते हैं, जाते हैं, सब वहाँ दर्शनों करते हैं, लेकिन हमारे मन में रंग नहीं चढ़ता, सब क्या बात। अरे सुनो बेटा, मैं तो रवे संसार में तन साधु के संग तुलसिया तुम्हारा श्रेणी यहाँ पर है, मन कहाँ है। तुम लोग होता हुआ रात हो गई है, समाप्त हो, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, मन भागता है। इसी मन को पकड़ना है, जिसने मन को पकड़ा है उसका पूर्ण कल्याण हुआ है। ये मन है क्या, यहाँ से आया है, नो ध्यान ध्यान क्या होता है, बस ध्यान प्रशांत मोक्षम सुचिया। इसको जिसने मन को पकड़ लिया, पकड़ने से बस त्याग हो जाता है। सब त्यक्त्वा मन त्यक्त्वा यो शिशु शस्ति भव, त्याग हो जाता है। त्याग मतलब घर छोड़ देना नहीं, मन को छोड़ देना है। मन छूट गया, सबका त्याग हो गया, वैराग पैदा हो जाता है। विराग जहाँ से समाप्त हो जाती है तो आप आत्मा स्वच्छ और निर्मल। जिस मन में मल है वो सब नहीं भाता है। निर्मल निःशुद्ध भावा उनका परिचित भावा, उसका निर्मल हो गया, भिन्न हो गया है, राग से अलग हो गया है, सब मिल जाती है। इसी का शमन करने के लिए, इसको स्वच्छ साफ करने के लिए आवश्यकता है। तो साफ कैसे किया जाए। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे महाराज बड़े काल में, विचार चुके थे। गुरु महाराज प्रिंसिपल आया और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके खड़े हुए तुम्हारा एक सवाल पूछते हैं, प्रिंसिपल साहब ध्यान करते हैं? तुमने कहा नहीं करते। उन्होंने कुछ नहीं बोली। शाम के समय जब प्रिंसिपल पहुँचे प्रिंसिपल के सुने तो बाबा ने पूछा कि प्रिंसिपल साहब आपसे महाराज पूछा था आप ध्यान करते हैं? तो आपने कहा नहीं करते। सो क्यों? सत्य का क्या कहा जाए महाराज? अरे हम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारा मन शांत बिखरा रहता है, इस गाँव से भेंट होती है, उस विद्यार्थी से यहाँ से वहाँ से हमेशा बात होती है। जब ध्यान की बात हो बैठता हूँ नाना प्रकार की बात आ जाती है, कौन सी नहीं बात आती बता नहीं। ठीक है आप बैठिएगा ना, मन भागेगा। क्या याद करेगा? बच्चे में क्या था, जवानी में क्या है, अभी क्या है, समाज में क्या है, सब पर मन चिंतन करना शुरू होता है। ये मन का काम है बिखराव। इसने बिखरे मन को समेट लिया, इसका कल्याण हो जाता है। सिंपलाइज टू द पॉइंट, इसको समेटना है। इसको समझने के लिए ध्यान करते हैं। आँख खोल कर देखना, इसमें दिमाग बिखरा रहता है। ध्यान की बात जब कृष्ण भगवान ने की, पूछा कि भगवान आप ध्यान करते हैं तो बताइए दीजिए क्या ध्यान करते हैं। हमने कहा था शुद्धान संयम मनोहृदयात्मा प्राणमस्य हे अर्जुन, सब द्वार बंद करना पड़ेगा। सब द्वार क्या है? सब द्वार करके बंद करने का, किसी दिशा का मतलब मत करो। किसी तरह 10 ही दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों कोने ऊपर नीचे 10। और देखना कहते हैं बंद करो, इसका मतलब आँख बंद की करो। आँख देख जैसे आँख बंद कीजिएगा, मतलब वहाँ का तो कुछ नहीं, तो पता नहीं चलता है किधर पूरा है किधर पश्चिम है। बैठे हुए मर जाता है तो बिखरता है, वो ख्याल होता है इधर पूरे हम उतरे मुँह बैठे हैं। ये ख्याल जिसका समाप्त जाता है, शांति मिल जाती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है मन का शमन करना। आप बुद्धि को निश्चित ढंग से सुसंस्कृत करना। बुद्धि सात्विक वृत्ति है, आप ईश्वर का भजन करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, गॉड का प्रेयर करेंगे। लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है, वो करते हैं पढ़ते हैं कुछ करते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह हुए, महान अकबर हुए, दिन रात धर्म चलाया था। हर सूर्य की पूजा भी करती, का समझा सूर्य की पूजा करते अकबर की बात है। शिकार करने के लिए समय नवाज का हो गया, टेकी थी, अकबर भी टेकी नवाजी थे। तो जंगल में ही सो दौड़िया बिछा करके नमाज पढ़ने लगे। उसी समय एक महिला को पता चला था कि मेरा पति विदेश गया है और आ रहा है। प्रश्न मुद्रा में क्या आप पति से भेंट करेंगे? भागी जा रही थी। सो क्या हुआ, अकबर का जो नमाज पढ़ने का तौलिया था उसमें पैर रख कर चली गई। अकबर ने देखा कैसा पगड़ी औरत है, नमाज पढ़े खुदा की बात कर रहे हैं, हमारे तौलिया पर पैर के चली गई। अच्छा ठीक लौटने दो। तब क्या हो गया, लौटी जब महिला के ठहरो, नहीं जानती हूँ देश के वास्ता अनवास पर रहते, हमारे तुला पैर क्यों रखा? बड़ी क्या कहती महिला, नर रांची सूची नहीं,
तू कस लगे सुजान, पढ़ी कुरान बौड़े भे नारा से रहमान। हम तो पति के याद में कहाँ क्या है, कहाँ आप पढ़ते हैं, कहाँ तौलिया है, पता चले। आप तो खुदा की बात करते कैसे पता चलेगी। ये कंसंट्रेशन माइंड है, जिसकी नमाज पढ़ते हैं, जिसका प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक ओटा होनी चाहिए। नहीं उसमें ख्याल दूसरे से होगा तब क्या होगा। इसे ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान करने वाले बन के करना है। और ध्यान करने के क्या करना होता है। कृष्ण कहते हैं सुनो उद्धव, आसन दृढ़ आहार दृढ़ हसन नींद हो तो प्राणी पावे कछु नहीं तो विषय विषय आसन लेता चाहिए। कैसे इसके लिखा चाहिए। हम लोग तो संस्कृत में सिद्धासन है, कुछ मुखा आसन है, बहुत 84 आसन होते हैं। जिस आसन बैठना सुलभ सुखद हो बैठ जाइए, दीर्घकाल तो बैठा जा सके आसन बैठ जाइए। बैठने में पीठ तो सीधा करिए, सीधा करने से सांसें कम चलती है। सांसें करते 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 एक इसमें आता है सांसें बंद हो जाती है। इसका मर गया सो नहीं है। आत्मा भीतर से काल हो जाता है आत्मा का, कहीं करों ने पहुँच गया सांसें बंद हो जाती है, तब आना जाना शुरू हो जाता है। उसके कंट्रोल में सांस क्या हो जाती है, अधिकार में सांस क्या होती है। इसलिए भीतर का जो ध्यान साधना है उसमें मां जप है, मां ध्यान दिशा नाम स्नान है। आप जो नहीं जानते हैं उसको करना चाहिए। ये कोई जाति की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई कर्म की बात नहीं है, और ये अपने कल्याण के लिए सबको चाहिए। चाहे हिंदू हो, इस्लाम मुसलमान हो, सिख ईसाई पारसी हो, सबको जाना चाहिए कि ये कॉन्सनेंट माइंड जो है, मराकबा जो है, ये क्या है जिसका निशान मिलती है। हिंदू धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी, ईसाई धर्म में, सब धर्म महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस तरह को बताया है क्या ध्यान है, क्या मेडिटेशन, क्या मराकबा है। इसका अमल करेंगे हमारे को कल्याण होगा। लेकिन घर छोड़कर घर में रहते भी करना है, तन काम में मन राम है। इसलिए संत कहते हैं कमल किसी लाभ सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुर संदा से वह आप रहे जन्मा सुख मंदा दे जिसमें हारी कलश भरे मारे मावे कर छोड़े मुख में लावे। हनुमत रहता आप चलने को जाओ गाफिल न रहे। कब्जा कहते सुन लीजिए कमर दृष्टि लाना, कमर दृष्टि होते हैं कछुआ की दृष्टि। कछुआ दृष्टि खोगे तब ध्यान बढ़ेगा। कछुआ क्या करती है, कछुई क्या करती है, अंडा देती है। कहाँ देती है, पानी में नहीं, सूखे में अंडा देती है। अपने रहती पानी में, और ख्याल करती रहती है कि मैंने अंडा दिया है। ख्याल करती रहती है, अंडा से बच्चा निकल के फिर तुम्हारे पास चला जाता है। अगर बिसर गई ये कछुए तो अंडा चला जाता है। ख्याल जिसमें ख्याल उतर गया हमारे समझ हमारा जीवन चला गया। जो क्षण में स्मरण नहीं करते वो बेकार चला जाता है। ये कैसा कंट्रोल चाहिए। प्राचीन काल में अभी तो नल पाइप है, पानी बड़ी अच्छी सुविधा है। आज से 17 साल पहले, 60 साल पहले कुआं होता था तो लोग क्या करते थे, कुआं से पानी निकालते थे। कोई पनिहारी जाती थी, 2 घड़ा लेते थे, जाकर एक बाल्टी भी रखती थी, बाल्टी से पानी भर के दोनों गिलास भर लेती थी, बाल्टी पानी लेती थी, रस्सी पकड़ लेती थी। करती थी क्या, एक घड़ा को माथा पे मिलवा रहता था उस पर रखती थी, और दूसरा गिलास कहाँ पे दबा लेता। दाहिना हाथ से क्या करती, बाल्टी बाएं लेके चलती थी। संत लोग कहते हैं बात समझिए कि दाहिने हाथ से बाल्टी पकड़े ठीक, बाल्टी को पकड़ा हाथ में, बाएं हाथ में बाएं सर में कांख में दबा लिया। ऊपर जो आपका पानी से भरा घड़ा है उसको किसने पकड़ा है, सूरत ख्याल से। सूरत, ये सूरत कॉन्शियस माइंड है। ये समझना होगा सूरत है क्या। सूरत सुहागनी जा रही, मेरी सूरत सुहागनी जा रही, क्या तो उस मोह में कुछ भजनिया में ला दी। लोग सोए हुए इसे ख्याल नहीं करते हैं। उनका संगत में उठ कर ध्यान करो। फिर मणिहारी सांप होता है तो क्या करेगा, उसमें मणि होती है। अब जंगल में जाएगा, घंघोर जंगल में जाएगा तो मणि को निकालेगा मुँह से, तो फिर आपने बहुत आता है विकास में खाता भी है। और जब कहीं खाते खाते दूर चला गया सांप, बिसर गया तो हमने मणि रखा है, माथा पटक पटक कर ले जाता है। संतों कहते हैं इसीलिए पटको, जिस क्षण वहाँ तो याद नहीं किया, इसने हमको साथ भेजा है। सब माता पिता भी परमात्मा खुदा है। अगर इस याद एक क्षण ही भूल गए, माता पटको क्या ख्याल हो गया, हे परमात्मा क्या भूल गए। तन काम मरा पानी भरने वाली सूरत से काम लेती है। गर्म पानी है, मीठा पानी, इस तरह से सूरत ख्याल रखना चाहिए। ये कैसे करेंगे, ख्याल तो बाहर में करते हैं, अंततः परम शांति हमें मिले। हम परमात्मा का और आत्मा का परमात्मा का होते हुए हम लोग को कष्ट तकलीफ, इसकी वजह है हमने जिसको पकड़ना चाहिए पकड़ा नहीं, हमने माइक प्रवेश से पकड़ लिया। आत्मा को जानते नहीं है, इस बात को नहीं जानते हैं।
इसलिए चित्रकार की बड़ी आत्मा है। चावल निकाल देता है, धान को कुटिए, चावल निकल आता है। चावल से कितना खीर बनाते हैं, भात बनाते हैं। उसी तरह से एक खोल है, मन खोल है। अब खोले के भीतर में बुद्धि है, चित्रकार, आप भी उसी में कितना सुखा है। ये खोल चलेगा, आपको पता चलेगा, आप आस्पद हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। उस क्षण में क्या ज्ञान है, क्या जानकारी है, वो सब अपने आप आती रहती है। तब कहने की जरूरत नहीं होती। हमारे तो कहीं थे, यहाँ से कहाँ देखते हो पता चलता था। बहरहाल की अद्भुत लीला सब है। तो मैं कहना चाहूँगा, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का अनुष्ठान किया गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ उसका जीवन स्वस्थ हो, कल्याण में हो। और आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सत्संग सुने और साथ साथ जाने कि ध्यान कैसे करना चाहिए। सबको जाना चाहिए, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, सबको ध्यान करना चाहिए। इसलिए देखिए बौद्ध धर्म के काशी जी महाराज कृपा घर आए थे, महाराज प्रणाम किया। और जब वो जाने लगे तो महाराज ने कहा सुनिए, कसम बैठिए बैठिए। मैं क्या सुनाते हैं, पढ़ना लिखना चाहते यह तो काम सहज, काम दहन मन बस कर गगन चढ़ना उसका। वहाँ सुनाते हैं पढ़ना लिखना चाहते हो तो लिख कह दिया। ये काम धन, ये कामना जो है, एक्साइटमेंट ऑफ सेंस जो है, ये कामना जो है, इसका धन करना। धन काम धन मन बस कर गगन चढ़ना। गगन को चढ़ना है, आकाश है उसको चढ़ना। कैसे चढ़ना है, चढ़ सकिएगा। चढ़ने का स्थान है, उसे निकलिए, फिर से आकाश चले जाइए। सुन में विद्या सारा, उस विद्या को पकड़िए जो आत्मज्ञान है। इसलिए उस आत्म सीखने के लिए वर्धनम कीजिए, इसमें निकाल करिए। कृष्ण ने कहा उसे प्रेस करना चाहते हो तो तीन तरह से करो। सायंकाल है, सुबह है, दोपहर त्रिकासन क्या कर लो, त्रिकाल ध्यान भी कर लो। और साथ साथ भोजन पर कंट्रोल रखो। भोजन कैसा होना चाहिए, हितमुख होना चाहिए, मितमुख होना चाहिए और हितमुख होना चाहिए। इसका मतलब हुआ जो खाने लायक उसे खाइए, जो खाने लायक नहीं खाइए। हम लोग क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, क्या ठीक है गलत है। भगवान शंकर की पुजारी बहुत अच्छा है, हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। लेकिन हम ही मांस भक्षी हैं, भगवान से खाए और हम खाए मांस भक्षी। भगवान कृष्ण खाए मांस, भगवान विष्णु उसको खाए। जो आराध्य देव हैं वो नहीं खाते, तो हमको क्या करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलने वाला कल्याण होता है। इसलिए महाराज कहते हैं 5 पास हम तो तब जीवन कल्याण में हो जाएगा। कौन 5 पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। 5 पाप हटेंगे और सबसे अवलंबन लेंगे, जीवन कल्याण में हो जाएगा। इस अनुसार मैं प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सत्संग सुने, ध्यान की बात सीखें और जाने। यह समय कोई लेता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, एक नजर वहाँ तक पहुँचा देता है। और सोनागढ़ विश्राम गया घटता है। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, तुम जो कहते शरीर छूट जाए तब क्या करेंगे। अरे शरीर छूटेगा, एक बार ध्यान शुरू कर दोगे, इसका फल है फिर तुम मनुष्य मिल जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। और इसका फल क्या है, एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करा देगा, साल्वेशन प्राप्त करा देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करते चलिए, जीवन का ही रहस्य। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।